हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरीके की भाग्य रेखा की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी भाग्य रेखा को देखकर यह पहचान सकते हैं कि आप सफल और महान बनेंगे या असफल रहेंगे, कभी आप धनवान बनेंगे या संघर्ष करते रहेंगे, धन योग है। तो इस आज की वीडियो में हम भाग्य रेखा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दुनिया में हर सफल व्यक्ति के हथेली में ऐसी भाग्य रेखा पाई जाती है जिससे वह एक सफल इंसान बनता है। अगर आपकी हथेली में भी ऐसी भाग्य रेखा है तो आपको भी सफल और महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी भाग्य रेखा को पढ़ने के लिए आपको किसी हर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी हथेली में इसे पहचान सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है दुनिया में जो भी आते हैं वह अपना भाग्य लेकर आते हैं, लेकिन कोई महान और धनवान होता है तो किसी के जीवन भर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। दरअसल यह भाग्य रेखा की बनावट पर निर्भर करता है जो आप अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर यहाँ इसको हम बोलते हैं शनि पर्वत, यहाँ तक जाए तो ऐसी भाग्य रेखा, इसी को हम भाग्य रेखा बोलते हैं। और अगर आपके हाथ में ऐसी है तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले होते हैं जो अपने सफलता को आधार मानकर चलते हैं और अपार सफलता पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरीके की। अगर भाग्य रेखा यदि शनि पर्वत पर पहुंचकर यहाँ पहुंचने के बाद आपकी भाग्य रेखा एक तो गुरु पर्वत की ओर इस तरीके से चली जाए तो व्यक्ति दानी और परोपकारी होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। अगर इस तरीके से आपकी रेखा, इससे कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर जाती है और उच्च पद पर IAS PCS या गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे लोगों की बहुत आसानी से लग जाती है। अब बात करते हैं एक और तरीके की। अंगूठी के नीचे जीवन रेखा, इसको हम जीवन रेखा बोलते हैं। जीवन रेखा जो और इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम शुक्र पर्वत बोलते हैं। अब इस स्थान से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है, इसी के साथ इससे ऐसे शनि पर्वत तक जाए तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। ऐसा व्यक्ति किसी कला के माध्यम से प्रगति करते हैं, लेकिन इनके जीवन में कई बार संकट के बादल मंडराते हैं क्योंकि भाग्य रेखा जीवन को काट कर आगे बढ़ती है। जैसे एक तरीके से और हम समझ सकते हैं इस रेखा को, यह आपकी जीवन रेखा है या यहाँ से निकल जाए या इस तरीके से शनि पर्वत तक कोई रेखा है तो जहाँ पर ये काटती है या क्रॉस करती है उस एज में जाके थोड़ा उसको अपने स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं एक और तरीके की भाग्य रेखा की। अगर आपके हाथ में शनि पर्वत से निकलकर हाथ के मध्य तक जाती है, यहाँ से निकली रेखा और यहाँ तक आई तो यह बहुत उत्तम मानी जाती है। हस्तरेखा के अनुसार ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी योग्यता और लगन से सफलता के शिखर पर पहुंचता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और तरीके की। अगर भाग्य रेखा आपकी शनि पर्वत पर जाकर दो हिस्सों में बट जाए इस तरीके से या इस तरीके से, अगर इस तरीके से आपकी भाग्य रेखा बन जाती है तो यह एक उत्तम फल देने वाली होती है। और ऐसी भाग्य रेखा भी बहुत कम हाथों में मिलती है और जिनके हाथों में मिलती है ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। अब एक तरीके की और भाग्य रेखा की बात करते हैं। इस तरीके से अगर आपकी भाग्य रेखा छोटी होने के बाद भी यहाँ और ऐसे इस तरीके से दो हिस्से में बट रही है तो यह भी एक अच्छी भाग्य रेखा होती है। तो आज की वीडियो में हमने भाग्य रेखा के बारे में कितनी सारी बातें जानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।